वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट फाइलम रोटिफेरा। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो एस्क्लेमेंट्स ग्रुप है दैट इज़ वेरी डाइवर्स। ठीक है, तो उसमें 7 डिफरेंट फाइलर्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेक्सोनमिक स्टेटस वगैरह। तो आज जो हम सबसे पहला इसका फाइलम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट फाइलम रोटिफेरा। ठीक है, और ये जो फिगर है इसमें आपको इसकी 2 डिफरेंट स्पीशीज़ दिखाई गई हैं जो कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड बार बार इनको हम डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो इनके अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले फाइलम रोटिफेरा। रोटिफेरा इज़ अराइज फ्रॉम द 2 लैटिन वर्ड्स। रोटा मीन्स व्हील एंड फेरा मीन्स टू बियर। ठीक है, तो दीज आर व्हील बियरिंग एनिमल्स कि इनमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि व्हील लाइक स्पिन कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हील एनिमलिक्यूल्स। एनिमलिक्यूल्स मीन्स कि जी एनिमल्स हैं बट दे आर वेरी स्मॉल। जैसे कि आप मालिक्यूल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मोल इज सब्सटेंस, मोल स्टैंड्स फॉर सब्सटेंस एंड क्यूल्स मीन वेरी स्मॉल कि वो बहुत छोटी जो कोई पार्टिकल्स होंगे। द सेम वे एनिमलिक्यूल्स मीन्स दे वेरी स्मॉल एनिमल्स. Then there is another name for them that is crown bearing. ठीक है, तो ये इनमें एक और स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देखो एंड दिस वन। ठीक है, इन दोनों सर्कल्स के अंदर अगर आप देखें तो इनको आप लोब लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे और इनके ऊपर जो है वो छोटे छोटे सिलिया मौजूद हैं। ठीक है, तो ये जो सिलिया हैं ये इनके इस तरह मूव करते हैं कि जैसे उनको लगता है कि जी व्हील स्पिन कर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हील एनिमलिक्यूल्स। प्लस इनके ऊपर जो है ये वाले, क्योंकि ये दोनों लोब लाइक स्ट्रक्चर्स, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ड्यू टू दैट दे आर कॉल्ड एज क्राउन बियरिंग एनिमल्स। नेक्स्ट इज़ दे आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनिमलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इनका साइज़ जो है वो जस्ट 0.1 to 3 मिलीमीटर जो है वो साइज़ मौजूद है, इनका साइज़ होता है। दे आर अबंडेंट इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स एंड अ फ्यू आर मेराइन। फ्रेश वाटर आपको पता है कि जी जो लेस सॉल्टी होता है एंड मेराइन इज़ वेरी सॉल्टी। ठीक है, तो इनका जो हैबिटेट है वो यही मौजूद है। देन देर आर almost 2000 स्पीशीज़ आर प्रेजेंट। ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है कि जिनमें 2000 इनकी तकरीबन स्पीशीज़ हैं। दे आर यूजली सॉलिटरी एंड फ्री स्विमिंग। ठीक है, कि ये जो है वो क्या होते हैं, कभी कभी अलग रहते हैं और फ्रीली स्विम करते हैं। ये पैरासाइट्स नहीं है, ये अपने होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, बट सम फॉर्म कॉलोनीज। ठीक है, तो कुछ जो है वो कॉलोनियल फॉर्म में मौजूद है या कॉलोनीज बनाते हैं। द बॉडी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 सेल्स। कल के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो एस्क्लेमेंट्स हैं उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है कि इनके नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी एज वेल एज द नंबर ऑफ सेल्स इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इनके नंबर सेल्स बॉडी के सेल्स हों या फिर किसी एक ऑर्गन के सेल्स हों, वो हमेशा नंबर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज यूटेली। ठीक है, तो इनमें जो है वो तकरीबन 1000 जो है वो स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द एस्क्लेमेंट्स। देन दे वेरी इन बॉडी शेप। बॉडी शेप इनकी ग्लोबुलर भी हो सकती है, ग्लोब लाइक। ठीक है, जस्ट लाइक द सर्कुलर। सैक लाइक मीन्स कि जी वो थैली की तरह होंगे या कुछ वॉर्म्स की फॉर्म में हो सकते हैं या कुछ जो है वो वैज लाइक हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ देयर बेसिक फीचर्स। ठीक है, तो इनमें इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं जो कि आप सब मेरे ख्याल में इन सबसे ऑलरेडी फेमिलियर हैं। फर्स्ट वन इज़ अ ट्रिप्लोप्लास्टिक मीन्स कि इनकी बॉडी जो है वो 3 लेयर से अराइज हुई है, एंडो एक्टो एंड मीजोडर्म। बायलेटरल सिमेट्रिकल यानी कि अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है तो हम इसको एक ही प्लेन से जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द अनसेगमेंटेड कि इनमें कोई सेगमेंट मौजूद नहीं है। एंड सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स हमने कल भी डिस्कस किया था कि जिनमें सिलोम इज़ नॉट प्रॉपरली लाइंड बाय द मीजोडर्म। ठीक है, उनमें कोई मिसेंट्रीज मौजूद नहीं होती, कोई पेरिटोनियल लाइनिंग मौजूद नहीं है। ठीक है, तो फॉल्स सिलोम इनके अंदर मौजूद है। देन नेक्स्ट करेक्टर इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमने पढ़ा कि फाइलम निमोर्डिया से स्टार्ट हो चुका है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनमें सारा जो है वो आगे जितने भी फाइलम्स आएंगे उन सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होगा। रीजनली स्पेशलाइज्ड इट मीन्स कि जी कुछ जगहों पे, कुछ रीजन्स पे स्पेशलाइज्ड है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, देन एंटीरियर एंड हैज़ अ सिलिएटेड ऑर्गन कॉल्ड एज द कोरोना। ठीक है, जो कि हमने आप यहाँ पे आप देखो तो ये आपको नज़र आएगा, ये जो है वो कोरोना स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड पोस्टीरियर टोज
पोस्टीरियर एंड विद टोज एंड एडिसिव ग्लैंड्स। तो अगर आप पोस्टीरियर साइड पे आप देखो तो यहाँ पे जो है वो इनके क्या होंगे, दो स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, दिस वन। तो इनके अंदर क्या होंगे, ये टोज होंगे और इनके अंदर जो है वो एडिसिव ग्लैंड्स होंगे जो कि इनको अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ द वेल डेवलप्ड क्यूटिकल, कि इनके पास जो है वो क्यूटिकल दैट इज सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस, वो बड़ी वेल डेवलप्ड है। एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के रिलीज करने के लिए इनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया है अलॉन्ग विद द फ्लेम सेल्स, ठीक है। जो हमने पीछे गैस्ट्रोट्राइक्स में पढ़ा था तो उनमें पढ़ा था कि जी इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया है लेकिन उनमें फ्लैजेला इंस्टेड ऑफ सिलिया, लेकिन इनमें जो है वो फ्लेम सेल्स, सिलेटेड फ्लेम सेल्स ही मौजूद हैं। मेल्स आर जनरली रिड्यूस्ड इन नंबर्स, ठीक है। तो मेल्स जो है वो इनमें बहुत कम होंगे, यहाँ पर एब्सेंट होंगे कुछ स्पीशीज़ में। एंड पार्थिनोजेनेसिस इज़ कॉमन, ठीक है। तो कुछ जो स्पीशीज़ जिनमें मेल्स एब्सेंट होंगी उनमें पार्थिनोजेनेसिस होगी। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या है, डेट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इट विल डेवलप्स इनटू द फीमेल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में अगर आप देखो तो इसकी 3 क्लासेस हैं। फर्स्ट वन इज़ द क्लास सिस्नोइडी, क्लास डिलॉइडी एंड द क्लास मोनोगोनेंटा, ठीक है। तो ये 3 इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं। देन द एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स कि आप इसकी अगर बाहर की साइड्स बॉडी की बात करें, ठीक है, बाहर से, तो उसमें अगर आप देखें कि सबसे पहले जो हम अभी स्टार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके पास एक सिलिएटेड ऑर्गन मौजूद है, ठीक है। ये आप देखो इसमें, ठीक है, ये वाला भी और दिस वन भी, दोनों साइड्स पे लोब्स मौजूद है जिनके ऊपर सिलिया छोटे छोटे मौजूद हैं। डैट इज़ कॉल्ड एज कोरोना, ठीक है। तो इसको हम कोरोना जो है वो कहते हैं। प्लस इसके पास क्या है, जो है वो ट्रंक है, ठीक है। तो ट्रंक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टिल एनल रीजन, ठीक है। तो ये जो एनल रीजन है ये वाला सारा जो है वो क्या कहलाता है, ट्रंक कहलाता है, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, दिस वन पार्ट इज, दिस वन इज हेड, ठीक है, एंड दिस वन टिल एनस इज कॉल्ड एज ट्रंक। एंड नीचे जो पार्ट होगा, ठीक है, वो वाला टेल जो है वो यहाँ पर उसको हम फुट कहते हैं, ठीक है, जो कि आप ये इसमें आप देखो कि फुट एंड टोज उसमें जो है वो मौजूद है। देन इसकी जी इसके सिर्फ ये जो कोरोना है यही एक पर्टिकुलर आर्गन है जहाँ पे सिलिया मौजूद है। इसके अलावा इसकी बॉडी में कहीं पे भी सिलिया मौजूद नहीं होते। जैसे कि आप इसमें फिगर में देखो तो आपको कहीं पे भी कोई भी सिलिया जो है वो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इस रीजन में सिर्फ जो है वो सिलिया मौजूद है। नेक्स्ट इज़ cuticle covers a rotiferous external surface. In some, cuticle thickens to form an encasement called a lorica, a loose fitting case. जैसे कि आप अगर लूज कपड़े पहन लो, खुले खुले कपड़े पहन लो, ठीक है, तो द सेम वे इनके पास जो क्यूटिकल होती है वो वाली क्या होती है, वो लूजली फिटेड होती है, बहुत खुली खुली होती है, जो कि आपको यहाँ पे ग्रे कलर में जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। दिस इज़ द क्यूटिकल, और इसको हम एक और नाम देते हैं, डैट इज़ लोरिका, ठीक है, a loose fitting case. Then next is the cuticular lorica provides protection, ठीक है, ये protection इसको provide करते हैं। एपिडर्मिस इज स्निक्शियल, ठीक है, क्योंकि एपिडर्मिस से ही ये सारी क्यूटिकल अराइज होती है। और एपिडर्मिस जो है वो क्या है, स्निक्शियल है। स्निक्शियल क्या होता है कि जी जिसमें तमाम सेल, छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं और एक बड़ा सेल बन जाता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें तमाम सेल्स के न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। देन अबाउट हेड, हेड कंटेन्स द कोरोना, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्गन पढ़ेंगे, दिस वन, ठीक है, जो कि क्या है, हेड है इसमें। और इसमें आप देखो तो आपको ये तमाम स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, आपको कोरोना नज़र आएगा, ठीक है। देन इज़ इट्स माउथ, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स में आप देखें कि जी इसकी आई स्पॉट्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, प्लस इसमें ब्रेन है, ठीक है। तो ये सारा जो है वो इसके हेड वाले रीजन में जो है वो मौजूद होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिलेटेड एक एरिया है जहाँ जिसके इर्द गिर्द जो है वो कोरोना मौजूद है, एंड डैट वन इज़ बकल कैविटी, ठीक है। तो ये वाला सेंटर वाला जो पार्ट है जिसके जैसे ही जहाँ पे माउथ मौजूद है, डैट इज़ कॉल्ड एज बकल कैविटी, ठीक है। तो बकल फील्ड उसको हम कहते हैं। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रंक, तो और ट्रंक वाला रीजन आपको पता है कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा टिल एनल रीजन तक, ठीक है। तो ये वाला जो है वो ट्रंक में आ जाता है, एंड इस सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो आप इसमें ये बिल्कुल थैली की जैसा लग रहा है। द एनस अकर्स डॉर्सली ऑन द पोस्टीरियर ट्रंक, ठीक है। तो एनस जो है वो आप देखें तो ये जो है वो मौजूद है, सबसे एंड पे मौजूद है, ऊपर वाली साइड पे, एंड वाली साइड पे। द पोस्टीरियर नैरो पोर्शन इज कॉल्ड द फुट,
और इसके बाद जो रीजन आता है डेट इज कॉल्ड एज फुट। द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द फुट बियर्स 1 और 2 टोज, ठीक है। अब आप इसमें ये देखें तो ये इसके पास 2 टोज एंड पे जो है वो मौजूद हैं, फुट के नीचे जो है वो टोज मौजूद हैं। द पीडल ग्लैंड्स फाउंड एट द बेस ऑफ द फुट, ठीक है। इसकी यहाँ पे पीडल ग्लैंड्स मौजूद है और पीडल ग्लैंड से ऐसी सिक्रीशंस रिलीज होती हैं जो कि इनको अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पहले सबसे पहले हम अगर इनकी फीड की बात करें तो देयर फूड इज़ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। ये इनके ऊपर जो है वो फीड करते हैं। देन द क्रोनल, अब फूड मूव कैसे करके जाती है, ठीक है। इनके पास अब क्या है कि जी जो इनके करोना है, ठीक है, दिस वन स्ट्रक्चर, ये करोना जो है वो क्या करता है, बीट करता है। इसके ऊपर जो सीलिया मौजूद हैं ये बीट करेंगे, ठीक है, लाइक दिस वन, ये वाले बीट करेंगे, वाटर करंट्स जनरेट होंगे और जो फूड होगा वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द माउथ जो है वो आ जाएगा, ठीक है। माउथ से नेक्स्ट जो है वो कौन सा रीजन है, दैट इज़ द बक्कल फील्ड, ठीक है। और बक्कल फील्ड के बाद ये आप यहाँ पे देखो तो आपको माउथ नज़र आ रहा है, ठीक है। माउथ के बाद जो है वो नेक्स्ट इज़ कि जी जो है वो अच्छा, माउथ में यहाँ पे एक और जो है वो बड़ी स्पेशलाइजेशन इसमें मौजूद है, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे इतने रीजन के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे आप देखो कि कहते हैं कि जी फेरिंग्स में एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है, डैट इज़ मास्टिक्स, ठीक है। मास्टिक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और इधर से ये वाला जो सारा ये ब्राउन पार्ट है, ठीक है, दैट इज़ द मास्टिक्स। अब ये मास्टिक्स क्या है, डैट इज़ अ यूनिक स्ट्रक्चर, जॉ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि उसको फूड को ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। और इस मास्टिक्स के अंदर इट इज़ मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, मसल से मिलकर बना हुआ है और फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। अब इसके अंदर क्या है, जॉज, ये वाले ये जो आपको 2 ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ट्रॉफी, ठीक है। तो इनको हम ट्रॉफी कहते हैं, ट्रॉफी ऑफ मास्टिक्स, ये यहाँ पे आपको ठीक है। और ये वाले क्या करते हैं, ये फूड को ग्राइंड करने में जो है वो हेल्प करते हैं। अब ये ट्रॉफी जो है वो कितने होंगे किसी स्पीशी के अंदर, इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, स्पीशीज़ को डिफरेंट जो है वो उनके ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ अ टेक्सोनोमिक फीचर। टेक्सोनोमिक फीचर वो होता है जो कि उसकी बेस पे हम आप उसको क्या करते हैं, आप उसके डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। अब फूड जो है वो ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम द माउथ थ्रू द फेरिंग्स एंड देन द ईसोफेगस। अब ये जो अगर आप देखो तो ये सारी इसकी ईसोफेगस है, ईसोफेगस से मूव करती हुई आ जाएगी स्टमक के अंदर, ठीक है। और स्टमक के बाद जो है वो नेक्स्ट इज़ द इंटेस्टाइन, ये वाली इंटेस्टाइन। लेकिन इंटेस्टाइन में जो है वो एक स्पेशलाइजेशन है, हमने कहा था कि जी इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है डैट इज़ रीजनली स्पेशलाइज्ड, ठीक है। तो ये फेरिंग्स में भी आपने देख लिया कि वो स्पेशलाइज्ड है समवट, और अभी हम इंटेस्टाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि जी जैसे इंटेस्टाइन में पहुँची है फूड, तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो सिक्रीशंस रिलीज़ होंगी, चाहे वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हों या स्लाइवरी ग्लैंड्स हों, ये सिक्रीशंस रिलीज़ करेंगे और फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी, ठीक है। देन कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्टमक में हो जाती है और इंटेस्टाइन में जो है वो क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। अब जो इंटेस्टाइन है डैट इज़ रीजनली स्पेशलाइज्ड, उसमें क्या होता है कि जी ये समवट क्या हो गई है, ये स्वेल कर जाती है और क्या बनाती है, ये वाले एक रीजनल स्पेशलाइजेशन बनाती है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, क्लोएकल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। अब ये आप देखो कि ये वैसे आपने किसी एनिमल में नहीं देखा होगा, वहाँ पे सिंपली आप कहते हैं कि जी इंटेस्टाइन के बाद एनस एंड दैट्स इट। अब क्लोएकल ब्लैडर क्या है, क्लोएकल ब्लैडर इज़ अ मल्टी फंक्शनल ओपनिंग, ठीक है। जैसे कि आपने बर्ड्स में अगर आपने सुना हुआ होगा, ठीक है, कि उसमें क्लोएका मौजूद होता है, दैट इज़ मल्टी फंक्शनल। उसमें आप 3 डिफरेंट जो हैं वो आपकी आ रही होती हैं, 3 जगहों से जो है वो आपकी आ रही हैं, ठीक है। आपकी 3 डिफरेंट जगहों से आ रही होती हैं। एक तो प्लस आपका आ रहा है कि जी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है वो वेस्ट इसके अंदर आ रही होती हैं। सेकंड वन इज़ कि जी इनकी ये जो प्रोटोनेफ्रिडी है, ठीक है, लाइक दिस, ये जो आपको साइड से जो है वो आपको 2 ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। वो वाली एक्सक्रीटरी सिस्टम की हैं, ठीक है, तो वो भी ब्लैडर के अंदर ओपन हो रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओपन हो रहा है। एट द सेम टाइम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी भी ओपनिंग इसी के अंदर, यानी कि वो भी इसी के अंदर अपनी वेस्ट जो अपनी प्रोडक्ट्स रिलीज़ कर रहे हैं और इसी सिंगल ओपनिंग के थ्रू जो है वो बाहर की तरफ जो है वो रिलीज़ होंगी। एंड देन इस अदर ऑर्गन सिस्टम्स, बाकी तमाम इसके जो ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स, वो सूडोसिलोम के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद है
विद द फ्लेम सेल्स, जो कि क्या करेगा, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करेगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट दे सिंपली डिस्पोज बॉडी सर्फेसिस, ठीक है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो बाहर जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आपको प्रोटीन एफ को देखें तो ये वाले इसके जो है वो क्या है, फ्लेम सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये फ्लेम सेल्स, ये फ्लेम बल्ब आपको नजर आ रहा है, तो ये वाले आप देखो तो ये नीचे जो है वो ओपन हो रहे हैं इनटू द ब्लैडर, क्लोएकल ब्लैडर, जो कि हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। देन इज इट्स नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम, अब इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 लिटल नर्व्स एंड अ बाइलोब्ड गैंग्लियोनिक ब्रेन ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द मास्टिक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप देखो तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आ रहा है लाइक दिस वन, ठीक है। एंड इट इज़ द ब्रेन, ये वाला ब्रेन, ठीक है, और ये यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो ये जो है वो ब्रेन स्ट्रक्चर है और इससे 2 नर्व्स अराइज होंगी, ठीक है, और वो नर्व्स जो है वो इस तरह पूरी बॉडी में स्प्रेड होंगी और इस पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करेंगी। फिर सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स में क्या है, सिलियरी क्लस्टर्स हैं जो कि कोरोना के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, इसके ऊपर मौजूद हैं। प्लस एट द सेम टाइम्स कुछ जो है वो किसमें एंटीना मौजूद होते हैं, यहाँ पे जो है वो कोरोना मौजूद होगा। देन इज़ कि जी इनके ऊपर आई स्पॉट्स भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने उसमें डिस्कस किया था कि जी जब हम हेड का डिस्कस करते हैं कि हेड के ऊपर तमाम सेंसरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, आइज़ भी उसमें मौजूद आ जाती हैं। And then last one is its reproduction and the development. Some rotifers produce sexually, यानी कि उनमें eggs भी हैं and sperms भी हैं, दोनों combine करेंगे and next generation produce करेंगे। लेकिन हमने ये इसकी characteristics में पढ़ा है कि जी इनमें males reduced होते हैं या absent होते हैं, ठीक है। अगर males absent होंगे तो then क्या होगा, इनमें पार्थिनोजेनेसिस होगी, डेट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें जो एग्स होंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल में डेवलप कर जाएंगे। फिर इनकी 3 हमने जो डिफरेंट क्लासेस पढ़ी थी, क्लास मोनोगोनेंटा, क्लास टेलॉइडी एंड क्लास सिस्नॉइडी, ठीक है। तो तीनों में जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं। क्लास मोनोगोनेंटा की अगर आप बात करें तो इसमें जो है वो स्मॉल मेल्स मौजूद हैं, ठीक है, कभी कभी मौजूद हैं, यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों हैं, लेकिन जो मेल्स हैं दे आर स्मॉल इन नंबर, ठीक है, एंड जो फीमेल्स हैं दे आर हाई इन नंबर, सॉरी, क्लास मोनोगोनेंटा की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्लास मोनोगोनेंटा में जो मेल्स हैं दे आर स्मॉल इन नंबर बट फीमेल्स आर लार्ज इन नंबर, ठीक है। देन डिलाइडी में हम कहते हैं कि जी मेल्स तो बिल्कुल है ही नहीं, सिंपली फीमेल्स हैं, फीमेल्स गिव राइज टू द फीमेल्स, ठीक है, तो वो टोटली पार्थिनोजेनेटिक होंगी। देन क्लास सिस्नॉइडी, अब सिस्नॉइडी में दोनों हैं, मेल भी हैं फीमेल्स भी हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही इसमें मौजूद होंगे। तो इस सिस्टम को इनके अंदर रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले अगर हम फीमेल्स के बारे में आ जाएं तो फीमेल्स का जो है वो उनके अंदर क्या मौजूद होता है, एक सिंगल ओवरी मौजूद होती है प्लस सिनेक्शियल वाइटलेरियम होता है। अब वाइटलेरियम क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या करता है, योग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जी जो एग एंड वाइटलेरियम होते हैं ये दोनों मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, जर्मो वाइटलेरियम बनाते हैं, ठीक है, दैट इज़ स्ट्रक्चर। और इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि इसमें जो है वो दोनों मिल के जैसे ही एग जो है वो रिलीज़ होता है तो उसके अंदर योग इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है। फिर आप आ जाएँ अगर फीमेल के सिस्टम में कि फ़ीमेल का जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, तो इसमें सिंपल टेस्टिस मौजूद हैं, सिंगल टेस्टिस, ठीक है, और टेस्टिस से जैसे ही जो है वो स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं दे विल कम इनटू द स्पर्म डक्ट और वहाँ से जेनिटल पोर के थ्रू जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन व्हाट्स अबाउट देयर एग्स, इनमें मेनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आर द एमिक्टिक, ठीक है, एमिक्टिक मीन्स कि जिनमें ब्लेंडिंग नहीं होनी, ठीक है, जिनमें विदाउट मिक्सिंग विदाउट ब्लेंडिंग, तो ये इस तरह ब्लेंडेड नहीं होंगे कि इनमें आगे जाके फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, कोई चीज़ ब्लेंड नहीं होगी। सेकेंड वन आर द मिक्टिक, ठीक है, और मिक्टिक मीन्स कि जी मिक्स्ड, ठीक है, जिनमें क्या होगा, जिनमें मिक्सिंग होगी, यानी कि जिनमें आगे फर्टिलाइजेशन होगी, मेल्स के साथ वो कंबाइन, मेल जो स्पर्म्स होंगे उनके साथ कंबाइंस करेंगे, ठीक है। अब जो एमिक्टिक हैं दे आर थिन शेल्ड, क्योंकि ये इन्हें तो जो है वो इनको ब्लेंडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये फ़ौरन जो है अपनी डिप्लाइड फीमेल में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। एंड दीज आर समर्स एग्स एंड डिप्लाइड, ठीक है, तो इनमें
क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जी विदाउट मिक्सिंग, इनमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी तो ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है, इनमें और मिक्सिंग की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि जो मिक्टिक हैं, ठीक है, मिक्टिक मीन्स कि जी इनमें क्या होनी है, ब्लेंडिंग होनी है, ठीक है। तो ब्लेंडिंग मीन्स कि जी अभी इनने फर्टिलाइज करना है, ये हैप्लाइड हैं, ठीक है, दीज आर हैप्लाइड, और हैप्लाइड के बाद ये हैप्लाइड स्पर्म्स के साथ मिलेंगे एंड देन विल रिस्टोर द डिप्लॉयड नंबर। थर्ड यहाँ पे एग्स की बात की कि जी ऐसे ही एग्स हैं मिक्टिक एग्स डेट हैव द थिक वॉल, ठीक है, और ये रेजिस्टेंट होंगे, डॉर्मेंट होंगे फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ये क्या करेंगे, ये दोबारा से जर्मिनेट कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की कंटिन्यूटी है। द एंड ऑफ द स्पर्म डक्ट इज स्पेशलाइज्ड एज अ कपुलेटरी ऑर्गन एंड कपुलेशन इज लाइक यूजली बाय हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन। ये जो भी हमने पीछे पढ़ा एग्स की, ये हम डिटेल नेक्स्ट लाइफ साइकिल में इसके अगेन से डिस्कस करेंगे। अभी वो उसकी कंटिन्यूटी की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कि जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था कि टेस्टिस हैं, टेस्टिस के बाद जो है वो स्पर्म डक्ट्स हैं, और स्पर्म डक्ट किस में ओपन हो रही है, इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्गन दैट इज द कपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। अब कपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है, जो कपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मेटिंग पर्पजेस के लिए, और मेटिंग इनमें किस तरह की होती है, हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन। हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन क्या होता है कि जी डर्मस के अंदर कहीं से भी जो है वो क्या करते हैं, ये अपने जो स्पर्म्स होते हैं वो इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द फीमेल बॉडी, जस्ट लाइक द इंजेक्शन, जैसे आप इंजेक्शन लगाते हैं और आपके अंदर जो है वो केमिकल जो है वो डाल दिया जाता है, द सेम वे यहाँ पे भी जो है वो स्पर्म्स जो है वो डाल दिए जाते हैं। देन फीमेल्स हैच विद अडल्ट फीचर्स, ठीक है, इनमें कोई लार्वल स्टेजेस नहीं है, फीमेल्स डायरेक्टली डेवलप इनटू द अडल्ट्स, ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत कम डेज होते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो है वो अडल्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। मेल्स यूजली डू नॉट ग्रो एंड आर सेक्सुअली मैच्योर एट हैचिंग, ठीक है, मेल्स के पास तो मेल तो जैसे ही ये डेवलप करते हैं, जैसे ही ये बनते हैं तो फ़ौरन ही ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड जो है वो ये प्रोड्यूस होते हैं। After fertilization, each eggs travel through a short oviduct into the cloacal bladder and out its opening। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये जो cloacal bladder है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी ओपनिंग है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी। तो जितने भी एग्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे और फिर यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएंगे। In males, mouth, cloacal bladder and the other digestive organs are either degenerate or absent। क्योंकि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मौजूद है तो इनमें ये तमाम ऑर्गन्स मौजूद नहीं होंगे। अ सिंगल टेस्टी प्रोड्यूस स्पर्म्स दैट ट्रैवल थ्रू द स्लेटेड वास डेफरेंस टू द गोनोपोर, ठीक है, तो सिंपली इनमें टेस्टिस होंगी, उनसे स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे गोनोपोर और जो है वो सॉरी स्पर्म डक्ट के थ्रू, गोनोपोर के थ्रू एक खास किस्म का सुराख वहाँ से जो है ये अपने फीमेल के अंदर डाल देंगी। देन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लाइफ साइकिल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो लाइफ साइकिल में आपको दो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स नजर आएंगे। फर्स्ट वन इज़ दिस वन, ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ जो इस फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में जो है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में जो है वो चलेगा, एंड फर्स्ट वन वाज अ सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। अब पहले की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल क्या है कि जी जो डिप्लॉयड फीमेल्स हैं दे गिव राइज टू द एमिक्टिक एग्स। अब एमिक्टिक हमने एग्स अभी बात की थी कि जिसमें ब्लेंडिंग नहीं होगी, विदाउट ब्लेंडिंग, ठीक है। These are diploid eggs. They will develop into the diploid females. Eggs देंगे, diploid females में convert हो जाएंगी. That will again give rise to the eggs and again females. ठीक है, तो इस तरह ये लाइफ साइकिल जो है वो क्या होगा, चलता रहेगा। सेकेंड वन इज़ कि जी सेकंड इज़ कि जी जिसमें क्या होता है मेल एंड फीमेल दोनों मौजूद होंगे, ठीक है। तो अब इसमें आप यहाँ देखो कि डिप्लॉयड फीमेल्स अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई क्या होंगे, स्टैगनेंट वाटर एंड द फ्रॉस्ट, ठीक है, यानी कि अगर समर हैं इन शॉर्ट आप देखो, तो जो डिप्लॉयड फीमेल्स हैं दैट आर यू नॉर्मली गिविंग राइज टू द एमिक्टिक एग्स कि जी जिनमें ब्लेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब वो क्या करती हैं, वो मिक्टिक एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, मिक्टिक एग्स बन गए। अब ये मिक्टिक एग्स मीन्स के जिनमें क्या होगी, ब्लेंडिंग होनी है, ठीक है, जिन्होंने आगे फर्टिलाइज करना है। अब नॉर्मली तो ये क्या करेंगे, ये हैप्लाइड एग्स दे विल डेवलप इनटू द हैप्लाइड मेल्स। हैप्लाइड मेल्स जो हैं वो बाय माइटोसिस हैप्लाइड स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा कि जी मेल्स जो हैं वो इनमें कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती, जैसे ही हैचिंग होती है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, वो एग्स वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ पे ये कि जैसे ही उन्होंने एग्स लिए, ठीक है, उनसे मेल्स डेवलप हुए, मेल से जो है वो स्पर्म्स बन गए, ठीक है। तो अब जो है वो क्या होगा, इन मेल्स इधर से स्पर्म्स आएंगे, इधर से ये वाले एप्लाइड एग्स दे विल फर्टिलाइज एंड गिव राइज टू द अगेन एमिक्टिक डिप्लॉयड रेस्टिंग एग्स, ठीक है, जो कि हमने थर्ड फॉर्म ऑफ एग्स पढ़ा था कि जी थर्ड फॉर्म क्या है एग्स की, एमिक्टिक एग्स की, लेकिन जो क्या करते हैं डॉर्मेंट हो जाते हैं, जो रेस्टिंग स्टेज पे चले जाते हैं। अब इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई क्या है कि जी स्प्रिंग रेन्स एंड द फॉल रेन्स, ठीक है।
तो जैसे ही स्प्रिंग रेन्स होंगे यहाँ पे फॉल रेन्स, ठीक है, तो फॉरन क्या होगा, ये जो एमिक्टिक डिप्लाइड रेस्टिंग एग्स थे, ठीक है, दे विल, जिनने एक लॉन्ग टाइम पीरियड जो है वो क्या किया, रेस्ट किया है, ठीक है, वो वाले क्या करेंगे, दे विल डेवलप इनटू द डिप्लाइड फीमेल्स एंड अगेन से जो है वो क्या होगा, लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें फीमेल्स देंगी डिप्लाइड एग्स, एग से डिप्लाइड फीमेल्स, फिर डिप्लाइड एग्स। तो इस तरह ये साइकिल कंटिन्यूड रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये डिप्लाइड फीमेल्स मिक्टिक एग्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि हैप्लाइड एग्स से हैप्लाइड मेल्स, हैप्लाइड मेल से हैप्लाइड स्पर्म्स, और ये फिर दोनों हैप्लाइड एग्स एंड स्पर्म्स कंबाइन करेंगे, अगेन से डिप्लाइड जो है वो रेस्टिंग एग्स जो है वो बना देंगे। आई होप कि जी आपको ये अंडरस्टैंड आपने कुछ कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।